हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप सबने क्लास 9th में भी पढ़ा है, जिसका इंट्रोडक्शन तो आपको थोड़ा सा पता ही है। चलिए अब हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स मीन कि आपको जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री इनकी वैल्यूज़ निकालनी होंगी, और इनको हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इन सबको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और ऐसे ऐसे आपको समझ में आता जाएगा। देन हमारा टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे पर्टिकुलर कि जिनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, उन्हीं को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हम उनके रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। और देन आता है हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, कि कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिनके बारे में हम चैप्टर्स वाइज पढ़ते जाएंगे अलग अलग एक्सरसाइजेस में, जिनमें हम इन्हें कवर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के नेम से कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स से मिलकर बना है, ट्राई, गोना एंड मेट्री। ट्राई, गोना, मेट्री मीन्स होता है ट्राई। ट्राई हम जानते हैं कि ट्राई मीन्स 3 होता है, गोना मीन्स होता है एंगल और साइड्स, एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। कि जब भी हम 3 एंगल्स और साइड्स का मेजरमेंट करते हैं तो उसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, यह हमें पता है। और बाकी के जो 2 एंगल्स होते हैं दोनों साइड्स के, उन दोनों का सम मिलाकर भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि हमारा जो टोटल 3 साइड्स के एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। देखिए हमारे पास एक एंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, जिसका एक साइड है 90 डिग्री, एंगल B है 90 डिग्री। AB है हमारा साइड एडजेसेंट टू A, BC है हमारा साइड अपोजिट टू A, ये A का अपोजिट है। देन हाइपोटेनियस, ये B का अपोजिट है। हमेशा जो हमारा AC होता है, जो भी थर्ड एंगल होगा AB, BC एंड AC, तो AC जो होगा उसकी लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है, जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, जो कि स्लैंटिंग वे में होता है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब हम कुछ एंगल्स जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इसमें कुछ एंगल्स दिए होंगे, स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स मीन्स कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। तो वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे। देन आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब व्हेन 2 angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया था ना कि एक साइड हमारा क्या है 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट जो 2 साइड्स हैं उनका सम भी 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे एंगल B हमारा 90 डिग्री है, तो अपोजिट में एंगल A एंड एंगल C, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, की अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो उसमें देखिए BC क्या है, हमारा बेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल A। ओके, इसी तरीके से हमारा AC जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, और AB जो है वो क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। हमेशा देखिए आपका एंगल B हो गया 90 डिग्री, तो आपका एंगल A जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और एंगल C जो होगा वो होगा आपका थीटा। जो हाइपोटेनियस होती है उसे हम थीटा से आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब हमारे पास कुछ साइंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिनसे हमें एंगल्स की वैल्यूज़ निकालनी होती है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये सब आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। तो देखिए साइन ऑफ ए क्या होगा, साइन ऑफ ए अपोजिट साइड्स, साइन ए का अपोजिट क्या है आपका BC अपॉन AB, मीन्स कि साइड अपोजिट साइड्स टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A, मीन्स BC अपॉन AB। इसी तरीके से जब हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस ऑफ ए क्या होता है आपका, एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स आपका हो गया AB अपॉन AC। देन टेंजेंट ऑफ एंगल A अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल A, BC अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A, BC अपॉन AB। अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, तो हो गया 1 अपॉन साइन। देन 1 अपॉन साइन हो गया मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट एंगल। इसी तरीके से कोसाइन का अपोजिट होता है सेक, तो सेकेंड ऑफ ए कितना हो गया, 1 अपॉन कोसाइन। यहाँ कितना है आपका, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। देन टेन का अपोजिट क्या होता है, टेंजेंट का अपोजिट को टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट कितना है आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो उसका अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन टेन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। देखिए इसी तरीके से अब हम इसकी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, कि कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिन्हें हम पढ़ते हैं, और हम साथ साथ में उन्हें अब इन्हीं की उससे जब हम आगे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो हम इसी की हेल्प, इन्हीं आइडेंटिटीज़ की हेल्प से उन्हें सॉल्व करेंगे। क्या है वो आइडेंटिटीज़, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। देन नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए हमने यहाँ तक तो इसकी सारी आइडेंटिटीज़ और सबके इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज 8.1 आपकी NCERT बुक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप एक्सरसाइजेज सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।